तो कॉथिंग में बेसिकली बहुत सारी उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये सारी उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चीज़ें सारी की सारी। ये सारे पापड़ है, अलग अलग वैरायटी के, चना मेथी। और ये है उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई। मस्त है ना दादी? हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो इस समय मैं हूँ नोएडा सेक्टर 16 में और आपको दिखाऊंगा पहाड़ी कॉथिंग। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं महाकॉथिंग में। सॉरी, ये कॉथिंग नहीं है, महाकॉथिंग है। कॉथिंग का मतलब होता है मेला और महाकॉथिंग का मतलब कि बड़ा मेला, जो कि हो रहा है इस साल नोएडा सेक्टर 16 में। तो अभी यानी कि 26 तारीख को हम लोग जाने वाले हैं कॉथिंग में। तो लेट्स गो। वैसे 3 दिन का कॉथिंग था, 24, 25, 26। आज आखिरी डेट है और इसमें बज रहे दोपहर के 12 और आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा। लेकिन शाम को और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास नज़ारा टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको दिन का नज़ारा दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो गाइस, द बेस्ट थिंग इज़ शुरुआत ही भगवती माता से होती है, उसके बाद अंदर के लिए जाते हैं। तो कॉथिंग में बेसिकली बहुत सारी उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, जो सिर्फ उत्तराखंड वालों ने बनाया होता है। हर एक चीज़, ये तो नहीं है बट मोस्टली चीज़ें उत्तराखंड से रिलेटेड होंगी 90%। टोपी ले ले संजय, टोपी चाहिए? पहाड़ी टोपी ट्राई करो एक बार। वाह, मस्त लग रहे हो। तो मेरे साथ है दीपक, संचित, दादी, मम्मी, पापा भी हैं और अलका भी है और बाकी लोग भी हैं जो भी थोड़ा बाहर की साइड है। ये सारी उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चीज़ें सारी की सारी। ये है झुमरियाल, काला तिल, रयास है, रयास। ये है रयास की दाल। ये है गैत, राजमा। ये है पहाड़ी राजमा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी गांव में दिखाया था। उड़द की दाल। ये है उड़द की दाल। मसूर। और ये है मसूर की दाल, मलका मसूर वाला नींबू। और ये है पहाड़ी लिम्बा, बहुत बड़ा होता है साइज में, देखो कितना बड़ा है। निम्बा मतलब ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे, हल्दी वगैरह सब कुछ, ऑर्गेनिक चावल, हल्दी, ये सारी चीज़ें। किस कपड़े की बनी है? सट्टू ईट। सट्टू डुईट। तो ये सट्टू डुईट की बन रखी है। प्राइस क्या है इसका? 2500 इसका प्राइस। मज़ा आ रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। माल्टा का जूस। माल्टे की कचमोली मैंने आपको दिखाई थी, उसी का जूस है ये। और ये बुरांस का जूस है, बहुत फेमस है उत्तराखंड में। ये सारे पापड़ है, अलग अलग वैरायटी के, चना मेथी, ये पुदीना का पापड़, मूंग स्पेशल, ये टॉफी, उड़द स्पेशल। और ये है मंडवा के बिस्किट्स, और ये है अरसा पहाड़ी स्पेशल। आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है मैंने। कितने के अरसा? 150 का। तो ये सारे फूड स्टॉल्स, कपड़े वगैरह, हर एक चीज़ पहाड़ी स्टाइल में। आपको जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी और चीज़ें दिखाऊंगा। लेट्स गो,
चल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति वगैरह दिखाई जा रही है, उधर की चीज़ें दिखाई जा रही है। ये जो उन्होंने पहन रखा है आउटफिट, ये है गढ़वाली स्टाइल और ये है कुमाऊनी स्टाइल, दोनों सेम ही है लगभग। ये क्या क्या चीज़ आप बता सकते हो? नथ है भाई जी। नथ है ये, कितने की है? ये 750 की है, इसमें छोटा साइज मिल जाएगा 600 की। तो गाइस जैसे कि भैया ने बताया, हम कौथिग मेले में आए हैं, महाकौथिग मेले में। जिसे कहते हैं कि बड़ा मेला, तो टाइप ऑफ वैसी है जैसे नॉर्मल मेले होते हैं। खाना है, आप कोई सामान ले सकते हैं, सारा उत्तराखंड का है। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है दीदी? ये क्या है? ये मांग टीका है। हाँ ये दीदी अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। ये कितने का बोला आपने? 600। तो दादी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी संस्कृति देखने को मिल रही है ना? काय बोलो ताई, आपने क्या क्या लिया? अभी तो कुछ नहीं लिया, अब देखते हैं। तेरे को कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी मजा आ रहा है। अभी तो स्टार्ट ही किया है, आपको मजा आ रहा है? ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है ना? तो इस साइड कपड़े और दाल वगैरह का जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें, इस साइड का पूरा स्टॉल बना रखा था। इस साइड खाने पीने का स्टॉल है, इधर से आई थिंक वहाँ तक। तो इस साइड है डोसा 99। क्या प्राइस है भैया डोसे का? 70 उत्तराखंड के स्टाइल में। इस साइड अभी स्टॉल लगा नहीं है, तो लगेगा शायद, टाइम लगेगा उसमें, शाम को 4 बजे तक लग जाएगा। अभी ये वाला स्टॉल भी लग ही रहा है, अभी लगा नहीं है प्रॉपरली। बाकी ये सब तो नॉर्मल ही है, टिक्की वगैरह। जैसे हर मेले में गेम्स होते हैं वैसे मिलेंगे। और ये चश्मा मुझे चीजू ने दिया पहनने के लिए, फिट ही नहीं हो रहा। लेट्स ट्राई टी शर्ट्स, कौन सी लेंगे? डांस वगैरह भी हो रहे हैं गढ़वाली गानों में, आप लोग इधर से देख सकते हैं। पहाड़ी ब्रांड। हाँ बताओ सही। इस साइड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, डांस वगैरह, पहाड़ी गानों में, गढ़वाली गानों में, कुमाऊनी गानों में। तो इधर आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छा स्टेज बना रखा है, अपने केदारनाथ धाम का स्टेज बना रखा है, बहुत मस्त बना रखा है। क्या प्राइस है इनका? अगर आपको प्रिंटेड में चाहिए, जैसे कि प्रिंटेड में है तो 600 का मिलेगा। खुद ही आपको क्वालिटी, सर आप देख लीजिए एक बार छू के, आपको क्वालिटी पता लग जाएगी इसकी। और अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो 350 की टी शर्ट मिलेगी आपको। अगर प्लेन चाहिए तो प्लेन भी ले सकते हो, प्रिंटेड भी ले सकते हो। आप टी शर्ट में नेगी जी, रावत जी कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। पहाड़ी, सुयाल और जुयाल जो भी चाहते हो, अल्मोड़ा वाले, टिहरी वाले, गढ़वाली, पहाड़ी, कुमाऊनी, उत्तराखंडी, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो आप ऑन ऑर्डर। कुछ भी प्राइस क्या है? प्राइस जैसे कि अगर आपको हुडी चाहिए तो ये 600 का पड़ेगा आपको। अगर प्लेन चाहिए तो 500 का, प्रिंटेड चाहिए तो 600 का। वैसे अगर आपको टी शर्ट चाहिए 350 की आपको टी शर्ट पड़ेगी। ये वाली 300 वाली भी टी शर्ट है, जैसे कि हमारी ट्रेंडिंग पहाड़न है, ये वाली इंग्लिश पहाड़ी पर। आप एक बार ये देख लीजिए, आप पहाड़न बिंग गढ़वाली, बिंग पहाड़ी, बिंग। अगर आपको मग चाहिए तो ये भी होगा। कस्टम टी शर्ट का काम है हमारा। इंस्टाग्राम पे आप हमारी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, दी पहाड़ी ब्रांड करके है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं।
सारे झूले वगैरह छोटे छोटे बच्चों के लिए, संचित जैसे बच्चों के लिए। मेरे- कुछ झूलना तुझे? हाँ चलो, वो पक्का? राइड करके आते हैं। हाँ उस वाले पे चलते हैं, वो सबसे बड़ा। तो गाइज इस साइड है झूले छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उस साइड है ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे आपको हमने दिखाया था दाल वगैरह उत्तराखंड की जो फेमस चीज़ें हैं सब उस साइड है, और कपड़े वगैरह उस साइड है। आज जो भाई ने कपड़े लिए हुए हैं वो आपको दिखाऊंगा कौन सी टी शर्ट ली हुई है। नॉर्मली टी शर्ट ली हुई है, नीचे पहाड़ी लिखा हुआ है। उस साइड पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, इस साइड पे ढोलक दमों पे डांस हो रहा है। तो ये पूरा ग्राउंड है और इसमें पूरा का पूरा उत्तराखंड का कल्चर दिखाया जा रहा है। सिर्फ 3 दिन का मेला था, 24, 25, 26। पहले 2 दिन हमने मिस कर दिए थे, आज आए हैं। लेकिन शाम को 4 बजे के बाद जब लाइटिंग होती है तो बहुत तगड़ा होता है ये, तो वो हम भी मिस कर देंगे, कोई नहीं। बट अभी जितना भी है मज़ा आ रहा है, और बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने सारे उत्तराखंड के लोग भी हैं। इस साइड है उत्तराखंड की हरी सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वहाँ की चीज़ें, शलगम वगैरह। ये पापड़ है आई थिंक, पहाड़ी पापड़। ये क्या है भैया? ये है गेठी। किसकी लट्टी है? टिमरू। टिमरू। अच्छा ये तो वो टिमरू की लट्टी है, ये गेट पे लगाते हैं। हाँ, इससे बाहर वालों की नजर नहीं लगती। अच्छा, पूजा में भी रखते हैं, भैरों का होता है, भैरों बाबा का होता है ये। और ये गेट पे लगाते हैं जहाँ से एंट्री होती है, ठीक है। और ये गाय के गोबर से बना ना? इसमें जड़ी बूटियाँ। ये कितने का दे रहे? और ये है उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई। क्या प्राइस है भैया बाल मिठाई? आधा किलो 250 रुपये। ये भी बाल मिठाई है बट इसमें बाल नहीं है। ये क्या भैया? बड़ी बड़ी। ये कौन सी बड़ी? मूंग दाल की। खीरे की बड़ी है ये। तो ये है मूंग दाल की बड़ी। ये सारे गज्जक वगैरह, गुड़पट्टी। जो भी गुड़। ये कौन सी मिठाई भैया? ये कोकोनट की बर्फी है। और ये कोकोनट बर्फी। और ये तिल बर्फी है। और ये
ये गोंद लड्डू। भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, खचाखच भर गया है। शाम को तो जगह भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो कैसा लग रहा तुझे यहाँ पे आके? बढ़िया बढ़िया। दादी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा। क्या लगा सबसे अच्छा यहाँ पे? सबसे अच्छे मेरे को लोग लग रहे हैं जो सब देख रहे हैं। हाँ, इतने लोग इकट्ठा हो गए, मज़ा आ रहा है हाँ, सब लोग देख रहे हैं। ना? हाँ मम्मी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। क्या अच्छा लगा अभी तक? सब चीज़ अच्छा ही है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ लिया? अभी तक तो कुछ नहीं लिया, महंगे इतना महंगा है। महंगा तो हो गई, आखिरी दिन है, मिलावट की चीज़ें नहीं है ना, इसलिए महंगा है। हाँ, आखिरी दिन। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। मज़ा हर साल एक होना चाहिए ऐसा, हर साल होना चाहिए। क्या क्या हर साल होना चाहिए ना, संस्कृति देखने के लिए। बहुत भीड़ भी है ना। तो गाइस बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ है इधर पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं। कुछ गेम्स भी हैं यहाँ पे, खेल सकते हैं, जैसे कि गुब्बारे फोड़ना, बॉल्स वगैरह गिराना, ये सब है, तो आप लोग खेल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, वहाँ से निकलेंगे सीधा दिल्ली अपने घर की तरफ। तो गाइस ये जितना लिया है अच्छा है, तिमड़ियाँ हैं। जैसा इन्होंने पहना है, ये पूरा पहाड़ी आउटफिट है। ये वाले मर्द लोग पहले ऐसे पहनते थे, औरत लोग पहले ऐसा। तो गाइस धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, और शाम तक 4 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों को, इसलिए चलो चलते हैं। शायद हम रिक्शा में जाएंगे। ई रिक्शा में, लेट्स गो भैया। कहाँ से हो आप? यूपी से ही? क्या नाम है? राजवीर। सो गाइस ये है पहाड़ी जलेबी, इसका साइज देखो आप। मैं बोल रहा हूँ ये कदर जलेगा मस्त है ना दादी? जलेगा जलेबी नहीं है, जलेबा है, अभी तो बोल सुनिए। बहुत सख्त है, बाप रे। मस्त है। पर तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे, सिर्फ 2 मिनट पे पहुंच गए थे। नोएडा सेक्टर 16 की दूरी सिर्फ 4 या 5 मिनट की दूरी पे है, और हम लोग गए थे वैसे गाड़ी में, लेकिन उसके बाद भाई और दीपक कहीं और चले गए थे कपड़े वपड़े लेने, नहीं तो उनको थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए हम लोग ई रिक्शा में आ गए थे। और अगर मैं आपको बताऊं कल्चर के बारे में, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया था। डांस वांस हो रहे थे, और हर जगह झूले वगैरह थे, ढोल दमा बज रहे थे, जहाँ पे हमने भी थोड़ा बहुत डांस किया, और पहाड़ी चीज़ें थी। मतलब महाकौथिक बेसिकली बोला जाता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि महा मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा विशाल, तो महाकौथिक, कौथिक मीन्स होता है मेला। तो बहुत बड़ा मेला था, वैसे इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन नाम था उसका महाकौथिक। और ये 11वां मेला है जो इधर पे हो रहा है, यानी नोएडा सेक्टर 16 के पास। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगी कि जो ये कल्चर दिखा रहे थे, उत्तराखंड का कल्चर दिखा रहे थे, उनकी कैप पहन के, वो नथ जो नाक में पहना होता है लेडीज़ ने, गले में गलोबंदा, और जो कपड़े पहने थे, जो लोग भी इस पार्ट का हिस्सा थे, सब ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब ऐसा कल्चर आप लोग नोएडा में दिखा रहे हो, दिल्ली में दिखा रहे हो। तो दिल्ली से भी कई लोग आ रखे थे, जैसे कि हम लोग आए थे, सीधा दिल्ली से आए थे, नोएडा से भी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोटा मोटा उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन है 1.08 करोड़। उत्तराखंड की पॉपुलेशन, जिसमें आते हैं गढ़वाली, कुमाऊं वगैरह सब चीज़, तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 1.08, जिसमें से 16 से 17 लाख लोग, साल 2018 के हिसाब से कम 16 से 17 लाख उत्तराखंडी लोग दिल्ली में बसे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी में भी कम से कम 10 से 12 लाख उत्तराखंड के लोग बसे हुए हैं। और खासकर नोएडा, जिस समय हम गए थे उस समय शॉप्स ओपन भी नहीं हुई थी, कोई शॉप्स लग रही थी, कोई बंद तो नहीं थी, लेकिन उस समय स्टार्टअप हो रहा था उनका। लेकिन जैसे ही हम आने लग गए, यानी कि 1:30 बजे के करीब, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई, बहुत ज़्यादा। इसलिए ठीक हुआ हम लोग सुबह चले गए। लेकिन जो मज़ा है वो आएगा 4 बजे के बाद, यानी कि 8 बजे तक प्रोग्राम है, तो डांस वगैरह खूब ज़्यादा होगा। लेकिन अभी हमारे लिए इसलिए सेफ है क्योंकि हमारे साथ गई थी दादी, मम्मी, पापा, संचित भी था। और हम लोगों के लिए सेफ इसलिए भी था क्योंकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन जिस तरीके से फैल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग ठीक हुआ कि जल्दी से आ गए। और उस समय भीड़ भाड़ इतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लग गई। अच्छा लगा कि उत्तराखंड की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, और हम लोग काफ़ी चीज़ें भी लेके आए, जैसे मम्मी वगैरह लेके आई, गले के लिए कुछ पहनते हैं, मोती वगैरह, पता नहीं कुछ चीज़ लेके तो आई है।
और जलेबी वगैरह लेके आए थे जो मैंने आपको दिखाया था। कितनी बड़ी जलेबी है, इतनी बड़ी जलेबी, उससे भी बड़ी जलेबी। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, मैंने चख के देखी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। इस पूरे प्रोग्राम की या फिर पूरे मेले की सबसे बढ़िया मुझे चीज़ लगी कि लोग उत्तराखंड के गेटअप में थे, टोपी वगैरह पहनी थी, कपड़े वगैरह सेम वैसे ही पहने थे। जो जिन लोगों की शॉप थी उन लोगों ने स्टार्टिंग जहाँ से होती है वहाँ माँ भगवती देवी का छोटा सा मंदिर बनाया गया था, दर्शाया गया था। तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी मुझे। ऊपर से जो अंदर खान पान की चीज़ें थी 90% ऐसी थी जो उत्तराखंड से रिलेटेड थी। और होप कि जब भी ऐसा मेला लगे तो आप लोग भी, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, सभी लोग जाओ और वहाँ पे देख के ज़रूर आओ। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सालों साल गाँव में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, तो वो ऐसे प्रोग्राम्स में अपना हिस्सा दे सकते हैं और ऐसी चीज़ों का नज़ारा ले सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत था, मज़ा आया मुझे और होप कि आप सभी को भी मज़ा आया होगा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, ब्लॉग्स देखते रहिए। चल बाय बाय। ठीक है।